Hello everyone, as this is the last video of chapter changes in profit sharing ratio, 10th video. In this video we will do revaluation of assets and liabilities during changes in profit sharing ratio. जब आप reconstitute करते हो फर्म को तो जो आपकी assets और liabilities पुरानी चल रही होती हैं उसमें कुछ चेंजेस आते हैं एज पर, या तो वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, या एसेट बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उसका ट्रीटमेंट हम कहाँ करते हैं, रीवैल्यूएशन में. तो उससे रिलेटेड अगर आपको प्रॉफिट आता है, वो लॉस आता है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशो में. जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, न्यू में नहीं. ये टॉपिक आपका तीनों चैप्टर्स में, नेक्स्ट 3 चैप्टर्स एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन तीनों टॉपिक्स में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इसको ध्यान से समझना. फर्स्ट विल गो विद द जर्नल एंट्रीज. सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि इससे हम जो आपके प्रॉफिट और लॉस निकलता है वो एडजस्टेड निकलता है. जो आपकी वैल्यूज़ है वो बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, जो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं. तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. 1 मार्क क्वेश्चन एंड इट्स नेचर इज़ नॉमिनल अकाउंट. सो डोंट फॉरगेट, ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली पूछे जाते हैं. तो इसका नेचर क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का नॉमिनल अकाउंट है एंड इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डोंट टेक इट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बिकॉज वी आर मेकिंग एडजस्टमेंट्स हेयर. सो नाउ सी रीवैल्यूएशन अकाउंट. सबसे पहली एंट्री हम जो देखेंगे इसमें, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. जब आपकी वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. देखो, जब आप एसेट बढ़ाते हो, आप एसेट कुछ लेके आते हो, परचेज करते हो, तो आप उसको डेबिट करते हो. जब आपकी वैल्यू कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिशिएट करते हो, तो उसमें से माइनस करते हो. डिक्रीज हो रही है तो उसको डिक्रीज करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, एसेट को क्रेडिट में लिख देंगे, क्योंकि नॉर्मली हम एसेट्स जब लाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वो डेबिट होती है, प्लस करते हैं. तो उसको डिक्रीज हो रही है मीन्स हमें माइनस करना है. तो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. कोई भी एसेट है तो हम एसेट को क्रेडिट में डाल देंगे. एज पर सेकेंड, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. जब आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एसेट कहाँ जाता है आपका, डेबिट में इंक्रीज होता है. तो हम उसको सिंपल लिख देंगे, जो भी एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. थर्ड, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़. अगर लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही हैं तो जनरली वी रिकॉर्ड लायबिलिटी अंडर क्रेडिट साइड. तो अगर उसको बढ़ाना है तो हम दोबारा से क्रेडिट में लिख देंगे. सो इंक्रीज के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट. और लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज करनी है, तो उसको अपोजिट कर देंगे. मीन्स उसको लायबिलिटीज को अगर आप डेबिट साइड लिख दोगे तो जो आपकी एक्चुअल वैल्यू थी लायबिलिटीज की वो कम हो जाएगी एंड अंडर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. अब आप उसका प्लस माइनस करोगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. ठीक है. उसके बाद जो आपका डिफरेंस आएगा, अगर आपका प्रॉफिट शो कर रहा है मींस क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो आपका रीवैल्यूएशन प्रॉफिट शो करेगा. ठीक है. और अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा है तो रीवैल्यूएशन आपका लॉस शो करेगा. तो वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आपका शो कर रहा है. अगर आपको लॉस शो करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. अब सीधा सीधा आप इसको लेजर अकाउंट भी बना सकते हो. लेजर में क्या करते हो आप, लेजर अकाउंट आपने सीखा था लास्ट ईयर कि जो एंट्री आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना,
रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड वाली एंट्री उसके अंडर डेबिट साइड विल रिकॉर्ड, और जो क्रेडिट साइड वाली एंट्री थी वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सिंपली रीवैल्यूएशन अकाउंट का आप देखो, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट और क्रेडिट टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। रिवैल्यूएशन में डिक्रीज, रिवैल्यूएशन डेबिट साइड है, और डिक्रीज इन एसेट जो भी डिक्रीज कर रहा है वैल्यू वो डेबिट में आ जाएगा। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, जो लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहे हैं टू साइड में आ जाएगा। क्लियर? और एनी अनरिकॉर्डेड, अगर कोई रिकॉर्ड नहीं करी है लायबिलिटी तो उसको रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद इधर आ जाते हैं बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, ये आपका क्रेडिट साइड में आएगा। टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, देखो आपने सिंपल यहाँ से उठा लो लेजर अकाउंट, जो चीज़ डेबिट है रिवैल्यूएशन में वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सी अगर आप डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन लिख रहे हो तो उसकी सारी एंट्रीज जो आपने अपोजिट से लिखी है वो एज इट इज़ डेबिट साइड में आ जाएंगी, और जहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है वो आपने उसकी वैल्यूज़, उसकी एंट्रीज क्रेडिट के साथ आपने यहाँ लिख देनी है। क्लियर? इसके बाद हम इसका टोटल करेंगे दोनों साइड का। इन केस क्रेडिट, जनरली यू विल गेट क्रेडिट साइड टोटल मोर, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर इन एनी केस यू विल गेट डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट साइड, अगर ये साइड ज़्यादा है तो वो क्या ट्रीट होगा, लॉस ट्रीट होगा, और वो पार्टनर्स कैपिटल रेशियो में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, पार्टनर्स कैपिटल में तभी जाएगा जब कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो गलती मत करना कैपिटल अकाउंट में डालने की, वो जाएगा करंट अकाउंट में। रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा करेक्ट कर देते हैं बच्चे, क्योंकि रिवैल्यूएशन इज़ वेरी इजी टू मेक, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग है तो सिंपल जितना भी डिफरेंस आ रहा है वो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। बट इफ़ कैपिटल्स आर गिवन फिक्स्ड इन द क्वेश्चन, दिस वर्ड चेंजेस द होल क्वेश्चन। सो रिमेंबर, इफ फिक्स्ड इज गिवन देन इट्स रेशियो, प्रॉफिट और लॉस वट एवर विल बी देयर, आप उसको करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, नॉट अंडर कैपिटल अकाउंट, राइट? We'll go with one question. So let's check out one question. Yes, beta, see the question in front of you for 1 minute. As it's not possible that I can write the question here on the board. So check it out the question there. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio 3:3:2. Their balance sheet as at 31st March 2013 was as follows. See, under the asset side, cash at bank 37,000, sundry debtors 44,000, stock 1,20,000, machinery 1,59,000, building 2 lakh. Total is 5,60,000 under the asset side. Now under the liability side, sundry creditors 24,000, journal reserve 36,000, capital accounts A is 2 lakh, B is 1,50,000, C is 1,50,000, total is 5 lakh, and the total side is 5,60,000 of the liabilities. Partners decided that with effect from 1st April 2013, they would share profits and losses in the ratio 4:3:2. Profit sharing ratio A, B, C 4:2, 3:2. Stock is valued at 1,10,000 and stock
देयर इज 1,20,000। सो स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। 1,10,000 थी, 10,000 से कम हो रही है स्टॉक की वैल्यू। मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीनरी भी डेप्रिशिएट हो रही है तो उसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे 10%, तो वो कम हो रही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर्स, डेटर्स का जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो इट मीन्स डेटर्स की वैल्यू कम हो रही है, तो ये तीनों की वैल्यू कम हो रही है, एसेट्स की वैल्यू। बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड, provision for doubtful debts is the liability, liabilities is increasing 5%, so debtors पे provision for doubtful debts liability increase कर रही है। building is to be appreciated, asset increase कर रही है 20% से। a liability for 2,500 including in sundry creditors is not likely to arise, 2,500 की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। Partners agreed that the revised values are to be recorded in the books. They do not, however, want to distribute the general reserve. General reserve distribute नहीं करना है as according to the question। अगर ये नहीं लिखा होता तो सबसे पहले हमने जनरल रिजर्व की एंट्री बनानी थी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट यहाँ पे बोला है कि हम आर नॉट सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, तो हम जनरल रिजर्व को नहीं छेड़ेंगे, उसे एज इट इज़ रखेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको इसका जनरल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट फटाफट से बना के देखते हैं। जर्नल एंट्री मैं रिवैल्यूएशन भी बनाऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले आपकी एंट्री स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,10,000। सो रिवैल्यूएशन फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, दो तीन चीज़ें हैं वो हम रिकॉर्ड करेंगे। टू स्टॉक, स्टॉक कम हो रहा है 10,000 से। आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे जनरल एंट्री का, देन यू विल रिकॉर्ड। मैं सिंपली लिख रही हूँ लेकिन आपने इसका फॉर्मेट मेंटेन करना है। टू स्टॉक, टू मशीनरी, मशीनरी डेप्रिशिएट कर रही है कितने से, 10% से, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी गिवन है, स्टॉक अकाउंट मशीनरी अकाउंट, मशीनरी की वैल्यू गिवन है 1,59,000, तो 10% होगी 1,15,900। और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%, तो डेटर्स के ऊपर 5%, 44,000 इंटू 5/100 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट कितना आएगा आपका, आएगा 2,200, तो टोटल इसका आप डाल देंगे 28,100। क्लियर। एंट्री होगी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड प्रोविजन मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है। अब सेकेंड एंट्री बिल्डिंग, बिल्डिंग एप्रिशिएट कर रही है, बढ़ रही है, बिल्डिंग account debit with the amount, what is the amount, 40,000. building account debit, sundry creditors account debit, as it sundry creditors ख़त्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, amount of sundry creditors is 2,500 to revaluation account, total is 42,500। अब देखो सी, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, 42,000 क्रेडिट साइड ज़्यादा है, फाइन, एंड डेबिट साइड इज़ लेस, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। तो अब इसका थर्ड एंट्री बनेगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू is capital account
to B's capital account, to C's capital account. यहाँ एंट्री आ जाएगी आपकी 14. सी डिफरेंस इज 14,400 और इसको हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:3:2. 5,400 3,600. ओल्ड रेशो इज गिवन 3:3:2 और जो न्यू रेशो है वो है आपकी 4:3:2. बट हमें रिवैल्यूएशन जो बनाना है वो आपका बनेगा आपका ओल्ड रेशो में. सो डोंट टेक द न्यू रेशो, आपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और प्रॉफिट आपका एंट्री कंप्लीट. सी कैपिटल अकाउंट से बनाने से पहले देखो रीवैल्यूएशन हमने ख़त्म कर दिया. एक चीज़ आपको बता दूँ, जब आपको जनरल रिजर्व, हमारे पास जनरल रिजर्व के ट्रीटमेंट के 2 ऑप्शन हैं. अगर आपको क्वेश्चन में कहा कुछ नहीं कहा मींस रिजर्व दे दिया और आपको उसको ट्रीटमेंट करना है, अकाउंट में शो नहीं करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो. वो सबसे पहले करेंगे. बट इस क्वेश्चन में कहा है कि जनरल रिजर्व आपने अकाउंट में शो नहीं करना. जब आपको अकाउंट में शो नहीं करना होता है रिजर्व, तो हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं. क्योंकि हम रीवैल्यूएट कर रहे हैं सारी एंट्रीज, तो रिजर्व भी हम रीवैल्यूएट करेंगे. तो एडजस्टिंग एंट्री हम बनाएंगे. वो कैसे बनाएंगे, वो हम सैक्रिफाइस और रेशो, गेनिंग रेशो में बनाएंगे. तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालेंगे. ABC की आपकी ओल्ड रेशो 3:3:2 है और न्यू रेशो है 4:3:2. तो हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालेंगे. सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो, इसका फॉर्मूला आपको पता है, ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड, जोन सा भी आप लोगे वो आप लेंगे. गेन डेबिट होगा, सैक्रिफाइस क्रेडिट होगा. सो सैक्रिफाइस रेशो आपकी निकलेगी A3, हम ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं, 3 - 4/9 यू विल गेट 5/72. दिस इज गेन because we are using sacrificing ratio, so this is gain. B is equals to 3/8 minus 3/9, you will get 3/72. Sacrifice. C 2/8 minus 2/9 equals to 2/72. Sacrifice. Fine. अब आपको जर्नल रिजर्व गिवन है 36,000. जब आप इस रेशो में इसको डिवाइड करोगे, यू विल गेट फॉर A 36 मल्टीप्लाई 5/72, यू विल गेट 2500. B का निकलेगा 36 मल्टीप्लाई 3/72, यू विल गेट 1500. C का निकलेगा 1000. सो दिस इज gain means debit and sacrifice these both are credit. So entry, one more entry we have to make after revaluation entries, one more entries, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लियर कहा है क्वेश्चन में कि जनरल रिजर्व आपने अकाउंट में एज इट इज़ रखना है. वी आर नॉट सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट. तो हम जब ऐसा कहा जाता है तो जनरल रिजर्व को हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो में एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं. ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, एंट्री वुड बी एज कैपिटल अकाउंट debit with amount 2500 to B's capital account 1500 to C's capital account, that would be 1000.
नाउ द जर्नल एंट्रीज वुड बी ओवर। अब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, देन विल गो विद कैपिटल अकाउंट। सी बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको जनरल रिजर्व अकाउंट में शो करना है तो उसका ट्रीटमेंट उसकी एडजस्टिंग एंट्री के साथ होगा, और अगर उसको शो नहीं करना है तो हम उसको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो। क्लियर? नाउ गो विद द रिवैल्यूएशन अकाउंट। particulars, amount, and this side is debit side. Particulars, amount, credit side. Now write down C to stock, जो साइड आपकी कम हो रही थी, एसेट टू मशीनरी, to provision for doubtful debts, account amount 10,000, 15,900 and 2,200. This side by building account, by sundry creditors account, billed account 40,000 and 2,500. Total is 42,500. This side total 42,500 to revaluation profit. Profit कितना आ रहा है आपका? Profit is 14,400 और इसमें A is capital, टोटल है 5,400, B is capital 5,400 and C is capital account. Yes, capital accounts particulars A, B, C, particulars A, B, C. Debit side, this side, and this side is credit side. First of all, we have to write by balance BD, जो हमारा कैपिटल का बैलेंस है उसको ब्रॉट डाउन करेंगे। तो A का गिवन था 2 लाख, 1,50,000 फॉर B, 1,50,000 फॉर C। और अब देखो और क्या एंट्री करी आपने, लास्ट एंट्री जो करी थी जनरल रिजर्व की वो आपने कैपिटल अकाउंट्स में डाली थी, उससे पहले एंट्री सारी आपकी रीवैल्यूएशन की थी। तो यहाँ पे आपका एक तो पहले आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट क्या था आपका 5,400 था ए का, 5,400 बी और 3,600 सी। अब देखो टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, किसके अंडर, ए के साथ सैक्रिफाइस किया था इन्होंने, तो ए के साथ किया था, 1,500 ए में आ जाएगा और 1,000 ए में आ जाएगा। बाय एज कैपिटल अकाउंट, अब ए ने यहाँ बी में आ जाएगा 1,500 और 1,000 सी में। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे। देखो अगर कुछ कहा है जनरल रिजर्व में तो हम उसकी सेक्रीफाइस और गेनिंग से ट्रांसफ़र करेंगे। सिंपल अगर कुछ नहीं कहा तो उसको हम डायरेक्टली, मैंने आपको पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज बताई, फिर जो कैपिटल अकाउंट्स में आनी थी वो डाली। आप कंबाइन एंट्रीज बनाओगे, मैंने समझाने के लिए बताई आपको, लेकिन आप इसको कंबाइन बनाओगे। तो जनरल रिजर्व के बारे में ऐसा कहा है कि आपने शो जो आपका जनरल रिजर्व है उसे एज इट इज़ रखना है, लेकिन जो उसका डिफरेंस आएगा वो हमने यहाँ पे, हमने जनरल रिजर्व शो नहीं किया यहाँ पर, ठीक है, चेंजेस नहीं किए, बट उसकी एडजस्टमेंट एंट्री हमने डाल दी। ठीक, अगर आपको जनरल रिजर्व शो करने के लिए बोल देते या कुछ भी कह देते तो सबसे पहला काम यही था, आप जनरल रिजर्व को
ख़त्म करते, राइट ऑफ करते, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते। सो जर्नल रिजर्व पीएल अगर आपको कुछ नहीं कहा तो सबसे पहला क्वेश्चन में आपका काम है उसको राइट ऑफ करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। बट यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जनरल रिजर्व हमें रखना है, शो करना है अकाउंट्स में, तो हम यहाँ पे उसकी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग की एंट्री करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे, कंप्लीट उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ओनली वी हैव टू शो द एडजस्टमेंट एंट्री। नाउ द कैपिटल अकाउंट्स टोटल 2,54,100, 1,56,900, 150, टू बैलेंस CD। अब आप इसका डिफरेंस करोगे, यू विल गेट 2,29,100 एंड हेयर 5,69,000, 154। ये आपके कैपिटल के बैलेंस आ गए। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अब आप जो अपडेटेड बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज आपने प्लस माइनस करे थे वो करके शो करेंगे। बैलेंस शीट कैसे आएगी? सी बैलेंस शीट एज एट 31st March 2013। एसेट्स अमाउंट liabilities, कैश एट बैंक। सबसे पहला पॉइंट कैश एट बैंक, जो आपकी बैलेंस शीट थी वही बैलेंस शीट उतरेगी, बस उसमें जो चेंजेस आने हैं वो आपकी जो आपने प्लस माइनस किया था वो आपका आएगा। और कैपिटल अकाउंट्स जो आपके न्यू कैपिटल का बैलेंस है वो, तो कैश एट बैंक 37,000, क्योंकि कैश एट बैंक में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया तो इट वुड बी सेम। सन्ड्री डेटर्स 44,000 माइनस प्रोविज़न, माइनस करने के बाद 2,200 माइनस करेंगे, यू विल गेट 4,18,000। स्टॉक की वैल्यू कम हो रही थी तो 1,10,000। मशीनरी की वैल्यू भी कम हो रही थी, इट वुड बी 1,43,100। बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही थी तो जितनी अप्रिशिएट हो रही है उसको प्लस करके लिखेंगे, 2,40,000। देखो बिल्डिंग की वैल्यू लास्ट में कितनी थी आपके पास क्वेश्चन में? 2 लाख, और 40,000 आपका इंक्रीज हो गया। अब लायबिलिटी साइड्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके पहले थे 24,000 और जिसमें से आपने 2,500 माइनस कर दिए बिकॉज वो अराइज नहीं हुए, पेड कर दिए, मीन्स 21,500। जनरल रिजर्व हमने लेना है सेम तो 36,000। कैपिटल अकाउंट्स आपका बैलेंस आ जाएगा ABC, कितना है? 205,900, 156,900, 154,600। टोटल करेंगे, यहाँ गया 5,14,400, 5,71,900। आपने पूरा क्वेश्चन समझ लिया है, ठीक है। पहले आपको कैपिटल अकाउंट सी रीवैल्यूएशन अकाउंट, मैंने आपको एक एंट्री बाद में बताई क्योंकि वो आपके, मैंने पहले आपको रीवैल्यूएशन समझाया है। दिमाग में बिठा लेना कि अगर जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं कहा तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में, मींस राइट ऑफ करेंगे। जब आप राइट ऑफ कर देते हो तो वो यहाँ पर शो नहीं करेगा, ख़त्म हो गया, मींस हमने पे कर दिया पार्टनर्स को। लेकिन अगर हमें कहा है कि शो करना है तो मींस एडजस्टमेंट जो होगी उससे रिलेटेड वो हम एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे, बाकी उसी में रहेगा।
ठीक है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो में पार्टनर्स को दे देंगे। इसके बाद इसकी बैलेंस शीट में जो जो चेंजेस हमने किए रिवैल्यूएशन में, वो चेंजेस ऐड और माइनस करके बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे जो आपकी रिवैल्यूएशन के बाद बनेगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू एवरीवन। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मेल करके अपने डाउट्स ले सकते हो, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। कि सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे क्लियर होगा कि आपको सारे कंसेप्ट मेरे समझाने से क्लियर हो रहे हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।